सुनिए भाई, आप हमारी भी सुनेंगे या अपनी कुल कहेंगे? नहीं, आप बोलिए। आप बोलते हैं तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ तो आप डिस्टर्ब करते हो। ये तरीका इंटरव्यू लेने का। तो मैंने, हम लोगों ने अभी मौखिक रूप से कहा, अखबार के माध्यम से कहा, अभी आज या कल तक हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद नहीं कार्रवाई हो तो हम लोग सड़कों पर प्रदर्शन के रूप में उतरेंगे। बस चाहिए। आराम में सर एक बात ये है कि अब हो गई बात हमारी आपकी, काहे को अब बार बार, अब बातें तो सब कर दी, आप क्या पूछोगे? ऐसा सुन तो लीजिए। सियासत इतनी सेलेक्टिव हो सकती है ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। बात बहन बेटियों की हो या महिला सम्मान की, सियासत अपनी असलियत दिखाई देती है। स्पेशली मामला मुसलमान बहन बेटियों का हो तो फिर क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सबको सांप सूंघ जाता है। लेकिन हैरत उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब शीर्ष पदों पर बैठे सियासतदान भी सेलेक्टिव हो जाते हैं। किसी रियासत का अपोजिशन लीडर होना कोई मामूली बात नहीं होती। एक मंत्री के बराबर की अहमियत रखता है अपोजिशन लीडर। लेकिन अपोजिशन लीडर ही जब ये बात कहे कि हम क्या कर सकते हैं, तो सत्ता के सामने अपोजिशन की इस दयनीय हालत को समझा जा सकता है। समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से राघवेंद्र प्रताप के खिलाफ जब दबाव ना बना पाने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उसको सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप ने मुस्लिम बहन बेटियों के खिलाफ इंतहाई शर्मनाक बयान दिया था, जिस पर सबसे पहले न्यूज़ G24 ने आवाज़ उठाई। हमारी इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर यह पूरा मामला नेशनल मीडिया तक पहुंचने में कामयाब रहा। मामला मीडिया में पहुंचा तो मुसलमानों की मसीहा कही जाने वाली समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया और भी कई दूसरे सियासी लीडरों ने भी दी, लेकिन इंतहाई नपे तुले अंदाज में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी बची रहे। न सवाल पूछने वालों ने जेन्युइन सवाल पूछे, न जवाब देने वालों ने जेन्युइन जवाब दिया। मुझे लगा कि अब इस मुद्दे पर मुझे सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। सो मैं पहुंच गया माता प्रसाद पांडे के आवास पर उनका इंटरव्यू लेने। इंटरव्यू क्या था, बस बात शुरू ही हुई थी और ख़त्म भी हो गई। इंटरव्यू का वो हिस्सा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आप माता प्रसाद पांडे का यह मुख्तसर इंटरव्यू देखिए और बताएं कि नामनहाद सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के मामलात में किस हद तक सेलेक्टिव हो जाती हैं। हालांकि इससे पहले माता प्रसाद पांडे ने कई अहम मुद्दों पर मुसलमानों की आवाज़ उठाने का काम किया है। स्पेशली आज़म खान और फागू शाह के दरगाह के मामले को उन्होंने विधानसभा में उठाया था। अब ये और बात है कि अपोजिशन लीडरों का चीखना चिल्लाना भी हमारे ही जैसा है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम विधानसभा से बाहर मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए चीखते चिल्लाते हैं, जबकि राजनीतिक लीडर यही काम विधानसभा के अंदर करते हैं। हमारे लोग नहीं सुनते और इन नेताओं की शासन और प्रशासन नहीं सुनता। खैर, अब आप माता प्रसाद पांडे का ये इंटरव्यू देखिए। तो इससे क्या लगता है आपको कि माहौल ख़राब करने की कोशिश है या प्री प्लानिंग एजेंडे के तहत ऐसा किया? देखिए, वो दूषित मानसिकता के व्यक्ति हैं। वो पिछली बार भी जब चुनाव जीते थे बहुत थोड़े वोट से जीते थे। फिर चुनाव आने वाला है, वो जानते हैं कि हम जीत नहीं पाएंगे, निराश हैं। उनकी निराशा का ये परिचायक है और जिस तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हमने एसपी को भी कहा, सबसे कहा कि इनके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार चूँकि वो सरकारी आदमी हैं और भाजपा के नेता हैं और मुख्यमंत्री के करीबी हैं, इसलिए वो किसी बिना भय के जो भी चाहते हैं मुँह से बोलते रहते हैं। वो माहौल ख़राब करके हिंदू मुस्लिम के बीच में इतनी दूरी बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि हिंदू उनके साथ आ जाए। हालांकि हिंदू भी उनसे बहुत बातों को लेकर के बहुत नाराज़ है, दुखी है। मैं शासन से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ़, इनके भाषण की परीक्षण करके इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए, जिससे ये समझ सकें कानून क्या है। सर, आपने कहा कि आपकी डिमांड है कि प्रशासन के खिलाफ़ कार्रवाई करे। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ डिमांड करते हैं और इस डिमांड के एवज में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। मामला ये है कि आप नेता प्रतिपक्ष, सर प्लीज़, आप नेता प्रतिपक्ष हैं
आप सदन में हैं, अगर सदन में रहते हुए एक नेता प्रतिपक्ष की बात को नहीं सुना जा रहा है तो इसको हम या आम जनता कैसे लेगी? देखिए, ऐसा नहीं है, हम लोगों की बातें सुनी भी जाती हैं, कार्रवाई भी होती है, ऐसा नहीं है। नहीं, कहाँ लेकिन कार्रवाई ये हो रही है? इस लगातार पर वो का पकड़े जा अरे रहे भाई हैं। सुनो ना, इनके खिलाफ सबसे पहले मैं असेंबली में कहा था, और मैंने योगी जी से भी, मुख्यमंत्री से कहा था कि आपके चेला रोज़ भड़काता है वहाँ। इन्होंने वो फागू बाबा की ढेरी जब तोड़वा दी थी तो मैंने कहा था, इसकी जांच के लिए मैंने लिखा था, जांच हुई थी। एक हमारे वकील ने PIL दाखिल कर दिया, PIL दाखिल करने के नाते वो जांच रुक गया कि जब हाई कोर्ट में मामला है तो जांच की कोई बात नहीं है। अब हम लोग इनके खिलाफ, हमारे पार्टी के अध्यक्ष से बात हुई थी, हमारा अध्यक्ष और ये सब लोग, हम लोग अब सरकार के कलेक्टर से, जो नए कलेक्टर आए हैं, आज शायद 4 नहीं है, कब हम नहीं जानते, अब ज्ञापन देंगे। अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। आप कह रहे हैं सड़कों पर उतरेंगे, मामला ये है कि धनखरपुर का जो मामला अभी जो रोशनी में है, वहाँ की आवाम इंतहाई डर और भय में जी रही है। और आपकी एक महिला विधायक हैं श्रीमती सैयदा खातून जी, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, उन्होंने मीडिया में भी अपनी बात रखी और आपने भी अपनी बात रखी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो रहा है मुस्लिम समाज में कि समाजवादी पार्टी, जिसको ये तकरीबन 85 या 88% वोट देते हैं, ये उनकी आवाज़ बन नहीं पा रहे हैं, आवाज़ उठा नहीं रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। जिस ढंग से वो आवाज़ चाहते हैं, किस ढंग से वो चाहते हैं, मैं नहीं जानता। इसका एक ही तरीका है कि आप प्रेस के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करो और सरकार से मांग करो कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। जब कार्रवाई ना हो तो आगे सड़क पर उतरो, यही तरीका है। और उस तरीका, सुनिए भाई, आप हमारी भी सुनेंगे या अपनी कुल कहेंगे? नहीं, आप बोलिए सर। आप बोलते हैं तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ तो आप डिस्टर्ब करते हो। यही तरीका इंटरव्यू लेने का। तो हम लोगों ने अभी मौखिक रूप से कहा, अखबार के माध्यम से कहा, अभी आज या कल तक हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद नहीं कार्रवाई होगी तो हम लोग सड़कों पर प्रदर्शन के रूप में उतरेंगे। बस जाइए। अब आवाम में सर एक बात ये है कि अब आप हो गई बात हमारी आपकी, काहे को अब बार बार, अब बातें तो सब कर दी, आप क्या पूछोगे? अरे सर सुन तो लीजिए। क्या सुन लें? आपकी एक महिला MP है इकरा हसन, बार बार उनको टारगेट किया जाता, उनको इंसाफ नहीं मिला। आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? अब इंसाफ देना सरकार का है कि हमारा काम है? हमारा काम है सरकार पर दबाव बनाना, सरकार से लड़ना कि इंसाफ मिले। अगर सरकार नहीं सुनती है तो जनता उसका फैसला करेगी, खत्म बात, बंद करो। तो नहीं बन रहा है ना सर? हम नहीं दबाव बन रहा है तो हम लोग कोशिश करेंगे दबाव बने। असेंबली चलती दबाव बन जाता, असेंबली है ही नहीं, तो जाओ बंद करो इनका। देखा आपने, ये हैं मुसलमानों की मसीहा कही जाने वाली समाजवादी पार्टी के सबसे पावरफुल नेता श्री माता प्रसाद पांडे। इनके मुताबिक ये सिर्फ मीडिया में बयान देंगे और मुमकिन हुआ तो DM को ज्ञापन भी सौंप सकते हैं। एक और बात इन्होंने ये कही कि अगर इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरने को तैयार है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों के मसाइल की खातिर सड़कों पर उतरे, यही तो चाहता है मुसलमान। आखिर 88% मुसलमानों का वोट लेने वाली समाजवादी पार्टी मुसलमानों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर कब उतरेगी? CAA और NRC में आप सड़कों पर नहीं उतरे, 3 तलाक मुद्दे पर भी आप अपने एयर कंडीशन घरों से बाहर नहीं निकले, वक्फ जैसे काले कानून पर भी अभी तक समाजवादी पार्टी ने कोई एहतजाज या धरना प्रदर्शन नहीं दिया। अब समाजवादी पार्टी ने महिला सम्मान के नाम पर ही सही अगर सड़कों पर निकलने की ठान ली है तो इसका स्वागत होना चाहिए। हम इंतज़ार करेंगे उस दिन का जब समाजवादी पार्टी मुस्लिम बहन बेटियों की खातिर कोई विरोध प्रदर्शन करेगी। हाँ, इस इंटरव्यू में माता प्रसाद पांडे ने एक बात बड़ी पते की कही, प्रेस के जरिया आवाज़ उठाने की। यही बात मैं पिछले कई बरसों से कहता रहा हूँ। मुसलमान किसी नामनहाज सेकुलर सियासी पार्टी से आस लगाने के बजाय अपना खुद का मीडिया हाउस बनाएं। इससे मुसलमानों के आधे से ज़्यादा मसाइल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से मुसलमान मीडिया हाउस की ताकत को समझने से कासिर है या फिर जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जब सियासत जंग हार जाए तो मीडिया मैदान संभालता है
और जब मीडिया मोर्चा संभाल ले तो बड़े बड़े शौरमा भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि भारत का मुसलमान इस बात को कब समझेगा। आपको क्या लगता है कि मुल्क में मुसलमानों की अपनी एक आज़ाद आवाज़ होनी चाहिए? इसके लिए एक आज़ाद मीडिया हाउस के क़याम की ज़रूरत है या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।